हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही है, तो इसका जो सेकंड चैप्टर है उसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बेटा आपको सभी को समझ में आया होगा। आज हम इसका सेकंड चैप्टर पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो देखिए बच्चों, इसके सेकंड पार्ट में क्या बताया गया, अब देखिए हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। अब देखिए अगर हम पीछे की हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो जो सेक्टर्स हैं क्या है, मतलब पिछले 100 सालों के अंदर क्या है, जो सेक्टर्स है उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आए हैं। मतलब जो एग्रीकल्चर है उस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और कोई भी प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, हर प्रकार के सेक्टर के अंदर क्या है, जैसे जैसे लाइफ में चेंज हुआ है, सोसाइटी में चेंज हुआ है, वैसे ही हर प्रकार के सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आया है। तो इस चेंज के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोडक्शन के अंदर भी चेंजमेंट आया है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। अब देखिए बच्चों, हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को भारत के अंदर डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये आपको एक ग्राफ दिखाया गया है। तो इस ग्राफ के अंदर 1973 और 74, 2013 और 14 का दो इसमें रेशियो दिखाए गए हैं। तो देखिए उस समय के अंदर बेटा और आज के टाइम के अंदर कितना ज़्यादा चेंजमेंट इसके अंदर आया है। तो इसके अंदर जो कंपेयर किया गया है, जो प्रोडक्शन था बेटा पिछले 40 ईयर्स का किया गया है इसमें, कि 40 सालों के अंदर जो प्रोडक्शन था वो कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, कहाँ किस सेक्टर के अंदर जो है इंक्रीमेंट है, वो किस सेक्टर के अंदर इंक्रीज हुआ है। तो वो देखिए राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, कि जो टर्शियरी सेक्टर इन तीनों के अंदर उसका अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ी है। तो 1973 से 2013 तक का जो रेशियो इन तीनों ही सेक्टर के अंदर हालांकि इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन जो टर्शियरी सेक्टर उसके अंदर क्या है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है ये। और वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को क्या है इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से क्या है, जो हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग हुई है। तो जो टर्शियरी सेक्टर है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है इंडिया के लिए, तो इसके बारे में देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो फर्स्ट क्या है बेटा, हमारे देश के अंदर क्या है, सिर्फ जो टर्शियरी सेक्टर है उससे रिलेटेड बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज़ आती है, जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एट्सेट्रा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर क्या है सर्विस, ये सभी क्या है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके द्वारा ही क्या है टर्शियरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। सेकेंडली क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। मतलब जितनी तेज़ी से इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एग्रीकल्चरल के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, उतनी तेज़ी से क्या है ट्रेड का, ट्रांसपोर्ट का, स्टोरेज का, इन सभी का आपस में जो लिंक है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। तो इससे भी क्या है जो सर्विस सेक्टर वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, कि जैसे जैसे इनकम लेवल जो है अप हुआ है, बढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो मतलब लोगों ने अपने ऊपर खर्च करना स्टार्ट किया, जैसे घूमने फिरने में, शॉपिंग में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इन सभी के अंदर भी क्या है बहुत तेज़ी से इंक्रीमेंट हुआ है। और इसके द्वारा भी हमारा जो देश के अंदर जो सर्विस सेक्टर है वो इंक्रीज़ हुआ है। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, फोर्थ के अंदर देखिए क्या है, कि अगर हम पुराने समय को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमें उनके ऊपर बेस होकर हमें जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है आज के टाइम के अंदर बहुत अधिक इम्प्रूव हो गई है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि जो सर्विस सेक्टर है हमारे इंडिया के अंदर, उसने अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग प्रकार की सर्विस प्रोवाइड की है। जैसे कोई बेटा कम पढ़ा लिखा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग सर्विस मिली है, कोई अच्छा पढ़ा हुआ है, किसी ने अच्छी मेहनत की है तो उसे उसके अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड की गई है, ताकि वो अच्छी सर्विस गेन करके क्या है अपना और अपने परिवार का अच्छे से पेट भर सके। जैसे कोई कम पढ़ा है तो क्या है बेटा, वो रिपेयरिंग का कार्य करता है, ट्रांसपोर्ट पर्सन है, शॉपकीपर है। और जो अच्छा पढ़ा हुआ है उसको क्या है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिसके द्वारा वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकता है। तो वेयर आर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। मतलब कैसा ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर क्या है मोस्टली जो लोग हैं वो सर्विस करते हैं। तो देखिए ये जो हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसके अंदर क्या है तीनों सेक्टर की जो जीडीपी है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो पिछले 40 ईयर्स का इसके अंदर ग्राफ लेकर चला है और ग्राफ के द्वारा क्या है इसके अंदर सारी चीज़ों को बताया गया है। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि जो तीनों सेक्टर के अंदर जो जीडीपी है वो क्या है, कितने तेज़ी से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है, कहाँ कहाँ पर वो बढ़ी है।
तो इस 77, 78 और 2017 और 18 का इसके अंदर रेशो लिया गया है, जिसके द्वारा इसके अंदर कंपेयर किया गया है। आगे देखिए बेटा, Why didn't a similar shift out of primary sector? It is because not enough jobs were created in the secondary. क्योंकि देखिए जो जितनी भी जो सर्विस प्रोवाइड होते हैं, कौन से सेक्टर प्रोवाइड करवाता है, वो टर्शियरी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो इसका देखिए रिजल्ट क्या निकल के आता है, एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी। और इसके अलावा बेटा हमारा देश क्या है, देखिए एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और इसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा जो हाफ से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं हमारे देश के किस में काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं। जैसे मेनली एग्रीकल्चर के अंदर, तो जो एग्रीकल्चर है प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ GDP। जो एग्रीकल्चर वो हमारी GDP का 1/6 जो पार्ट है वो उसे प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है वो क्या है, बचे हुए पार्ट को इम्प्रूव करता है। तो आगे देखिए बच्चों, वट इट मीन्स इज़ दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज़ नेसेसरी। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल, अगर आप कुछ लोगों के पास जाते हो तो आप क्या देखोगे कि ऐसे जो मतलब वर्कर्स हैं इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयड, यानी कि वो क्या कहलाता है, अंडर एम्प्लॉयड सर्विस सेक्टर कहलाता है। और इसी प्रकार से इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया गया है एक लक्ष्मी का। देखिए ये लक्ष्मी है और इससे रिलेटेड सा एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि जो लक्ष्मी है वो अपने 2 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर अपनी कृषि करती है, लेकिन पूरी तरह से किसके ऊपर, रेन के ऊपर डिपेंड करती है। तो बारिश आती है तो ही उसकी फसल ग्रो होती है, और वो ज्वार और अरहर को ग्रो करती है। उसके घर के अंदर 5 मेंबर हैं और पाँचों के पाँचों मेंबर उस प्लॉट के ऊपर कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर वो पाँचों वर्क नहीं करेंगे तो भी क्या है बेटा, वो जो उस वहाँ का जो मतलब जो प्रोडक्शन है वो कम नहीं होगी, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर वो खेत इतना छोटा है, अगर उसको फिर सिर्फ 2 मेंबर या 3 मेंबर भी काम करे तो वहाँ का काम चल सकता है, लेकिन उनके पास कोई वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है, तो इसलिए क्या है वो भी अपने खेत पर ही जाकर काम करते हैं। तो इस प्रकार से अगर उसमें से 2 लोगों को निकाल कर कुछ दूसरा वर्क दे दिया जाए तो इससे क्या होगा, उनकी जो इकोनॉमी है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, और वो क्या है, उन्हें एक दूसरा कार्य भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसे क्या नाम दिया गया बेटा, इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डजंट हैव अ जॉब, मतलब जिसके पास कोई जॉब नहीं होती है, एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, और वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयड कहलाता है, इसलिए इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का नाम भी दिया गया है। अब इसी के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है सुखराम का। तो देखिए सुखराम क्या है बेटा, सपोर्टिंग अ लैंडलॉर्ड कम्स एंड हायर्स 1 और 2 मेंबर। अब वो क्या है बेटा, वो आता है और लक्ष्मी के परिवार में से 2 पर्सन को क्या करता है, वो हायर कर देता है मजदूर के रूप में। अब जो लक्ष्मी के परिवार के अंदर जो 5 मेंबर उस छोटे से खेत पर कार्य कर रहे थे, उसमें से जब 2 पर्सन चले जाते हैं तो उनके खेत के अंदर किसी भी प्रकार की जो प्रोडक्शन है उसमें कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि फार्म छोटा था बेटा, और उसके अंदर से 2 पर्सन को निकाल लिया गया तो भी काम उतना ही हो रहा है, और पहले 5 कर रहे थे तो भी काम उतना ही हो रहा था, बल्कि अब 2 मेंबर जाकर वो बाहर कमा रहे हैं, तो उससे उनकी क्या हो रही है, एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। तो इस प्रकार से बच्चों इसके अंदर अलग अलग एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि किस प्रकार से हम अपने माइंड को यूज़ करके, हम अपनी एबिलिटी को यूज़ करके हम अलग अलग तरीके से पैसा कमा सकते हैं। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी। हमारे भारत के अंदर लाखों ऐसे फार्मर्स हैं जो लक्ष्मी की तरह ही हैं, मतलब एक ही परिवार के सारे मेंबर एक छोटे से फार्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और जबकि उन्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि अगर उस एक ही खेत के ऊपर अगर सिर्फ 2 मेंबर भी काम करें तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा, और अगर उसी खेत के ऊपर 5 मेंबर काम करेंगे तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा। इससे बेटर है जो एक्स्ट्रा मेंबर है वो बल्कि कहीं दूसरी जगह जाकर वर्क करें ताकि वो एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकें। तो इस प्रकार से बच्चों इसके अंदर लक्ष्मी का एग्जाम्पल देकर इसमें समझाया गया है। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए बेटा, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इन सबको डिस्कस करने के बाद देखिए अब हमें पता लग गया है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर क्या है। तो इस प्रकार से ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई रोज़गार नहीं है, तो क्या है वो कोई रोज़गार पाना चाहता है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसके ऐसे लोगों को ढूंढकर उन्हें रोज़गार दिया जा सकता है, और इसके द्वारा क्या है जो एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है।
जैसे हमने इसके अंदर देखी, फिर से वही लक्ष्मी का ये एग्जाम्पल आ गया है कि जो लक्ष्मी का जो 2 हेक्टेयर प्लॉट था वो क्या है, उसके ऊपर अनइरीगेटेड लैंड था और गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन इम्प्रूव, और जो सरकार है वो सरकार उसे कुछ लोन देकर और वो उसके लोन देगी तो क्या है, जो लक्ष्मी है वो अपने खेतों के ऊपर अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और उसके ऊपर प्रोडक्शन करेगी तो क्या है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन उसके अंदर कर सकती है। और वो केवल एक फसल को ग्रो न करके बल्कि क्या है, वो वीट रबी सीजन हो या मतलब अलग अलग सीजन के अंदर अलग अलग प्रोडक्शन कर सकती है। तो इस प्रकार से क्या है, जो सरकार है बेटा वो क्या करती है, सरकार लेट अस सपोर्ट दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल ऑफ 50 डेज़, यानी कि इसके अंदर क्या है बेटा कि जो 1 हेक्टेयर जो खेत है वो 2 लोगों को 50 दिन तक रोजगार देता है। ये इसमें रेशो निकाला गया है बेटा, एक खेत के ऊपर 2 पर्सन है जो 50 दिन तक लगातार काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन ओन फील्ड, यानी कि अपने ही खेत के अंदर जो 2 मेंबर है वो क्या है, लगातार वहाँ पे काम कर रहा है, उन्हें 50 दिन के लिए वहाँ पर काम मिल गया है। अब उसी से रिलेटेड मान लो कोई नया डैम बनाया जा रहा है, कोई कैनाल बनाई जा रही है, तो वहाँ पे भी क्या है, फार्मर्स की उसकी मजदूरों की ज़रूरत होगी, तो बचे हुए जो मेंबर है वो क्या है, वहाँ पर जाकर वर्क करेंगे, तो उससे उन्हें भी क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो इससे एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब लक्ष्मी और दूसरे जो फार्मर्स हैं वो क्या है, मच मोर देन, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस, इसमें कुछ बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, उन्हें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है, मनी इन ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक बेटर रूरल रोड्स, उसके लिए क्या है, अच्छे रोड बनाए जाएंगे, छोटे छोटे मिनी ट्रक्स चलाए जाएंगे, उसके लिए भी क्या है, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से एक छोटे से वर्क से, एक छोटे से कार्य से देखिए कितने सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिलने की वजह से क्या होगा, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा और सभी को रोज़गार मिलेगा, सभी अपने तरीके से काम करके अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। लक्ष्मी's नीड इज़ नॉट कन्फाइंड वाटर अलोन टू कल्टिवेट द लैंड, शी ऑल्सो नीड्स सीड्स। अब लक्ष्मी को केवल पानी की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसे सीड्स की, फर्टिलाइजर्स की, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की, पम्पसेट की भी उसे ज़रूरत है अच्छी प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो एक गरीब फार्मर है वो इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या है, उसे मनी लेंडर से मनी उधार लेनी पड़ती है ताकि वो अच्छी सीड्स को खरीद कर वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके। लेकिन क्या है बच्चों, देखिए शी विल बी एबल टू बाय ऑल दीज इन टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड, मतलब वो क्या है, धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें खरीद लेती है और वो अपने खेतों के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, और ज़्यादा प्रोडक्शन होने से क्या है, उसकी जो फसल है वो ज़्यादा पैसे के अंदर बिक जाती है, और ज़्यादा पैसे आने पर वो जिससे उसने उधार लिया था उन सभी को क्या है, उसके उधारों को वापस चुका देती है। तो इस प्रकार से अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सेमी रूरल। अब देखिए जो ग्रामीण शहरी क्षेत्र होते हैं उसके अंदर क्या है, छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगाकर वहाँ पर लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी यानी कि पल्स क्रॉप को ग्रो करना चाहता है। अब उसके लिए क्या है, एक दाल मिल टू प्रोसर एंड प्रोसेसेस दीज सेल्स इन द सिटीज़। वन एग्जाम्पल मतलब क्या है, जो भी प्रोडक्शन उन्होंने किया है उन्होंने वो मार्केट में जाकर उसे सेल आउट करेंगे। एंड ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज, अब वहाँ पर क्या है, सरकार की तरफ से एक ऐसा ठंडा गृह मतलब कोल्ड स्टोरेज खोला गया है जिसके अंदर क्या है, वो अपनी जो सब्जियां हैं, जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं उनको वो उसके अंदर उसमें स्टोर करके और आगे के लिए उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे पटैटो है, ओनियन है, और जब रेट डिमांड ज़्यादा होती है वो अच्छे दामों के अंदर उसे बेच सकते हैं ताकि उनकी अच्छी कमाई हो सके। तो इस प्रकार से क्या है, सरकार की तरफ से अगर इन्हें हेल्प मिलती है तो ये अपने आप को और अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को और अधिक आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ कहाँ पर, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर इस तरीके के सरकार की तरफ से रोजगार कार्यक्रम चलते रहते हैं। आगे देखिए बच्चों, गांव के अंदर क्या होता है, 18 साल से जो कम के 18 ईयर से कम के जो बच्चे होते हैं वो क्या है, चाइल्ड लेबर जो होते हैं वो या तो घर स्कूल अटेंड नहीं करते, मतलब घर ही रहते हैं, या फिर क्या है किसी बिल्डिंग को बनाने में काम करते हैं। मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ, मतलब उसके अंदर क्या है, कोई भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे चिल्ड्रन जो ज़्यादा जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, वो क्या है, ऐसे बच्चों को ढूंढने में कोशिश करें ताकि उन बच्चों को ढूंढकर उन्हें भी सरकार की तरफ से जो फ्री एजुकेशन दिलवाई जा रही है उसको
आगे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाकर वो क्या है, वो अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, सेव कर सकें। तो देखिए जो गवर्नमेंट की साइड से क्या है, नाउ नोन एंड नीति, इसे क्या है, नीति आयोग का नाम दिया गया है, जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था और उसके अंदर 20 लाख लोगों को जॉब देने का सरकार ने प्रॉमिस किया था। उसी प्रकार से हेल्थ सिचुएशन के अंदर भी ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत है, नर्स की हेल्थ, तो अगर क्या है सरकार की तरफ से हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे तो उसके अंदर भी क्या है बहुत सारे लोगों को वर्क मिलेगा। तो अगर ये सब कुछ इसमें क्या बताया गया, सरकार की तरफ से हेल्प होने से हम जो प्रोडक्शन, जो एम्प्लॉयमेंट, जो एरिया है, यानी कि जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, ज़्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा के देश के अंदर से हम बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं। और जिसके अंदर जितनी एबिलिटी है वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने वर्क को अपनाकर और अपनी अर्निंग कर सकता है, अपने छोटे मोटे प्रोग्राम कार्यक्रम चला सकता है। उसी प्रकार से देखिए, वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस अबव टेक टाइम टू इम्प्लीमेंट फॉर शॉर्ट टर्म, वी नीड सम क्विक मेजर्स। इसके लिए हमें क्या है, हमें बहुत अधिक समय की ज़रूरत है और कम समय के अंदर हमें ज़्यादा डिसीजन लेने हैं। तो इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, मेड अ न्यू लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। तो उसके लिए क्या है, सरकार की तरफ से एक कानून बनाया गया राइट टू वर्क का, और ये क्या है, भारत की 625 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसे स्टार्ट किया गया है। और इसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 यानी कि मनरेगा का नाम भी दिया गया है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि रूरल एरियाज़ के अंदर सभी लोगों को क्या है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग 100 डेज़ के लिए एम्प्लॉय किया जाएगा, इनके एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा 1 साल के अंदर। और अगर सरकार उन्हें वर्क देने में फेल हो जाती है तो उनको क्या है, सरकार की तरफ से सरकारी भत्ता अलाउंस दिए जाएंगे, ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट भर सके और वो भूखे ना रहें। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए, ये आज हमारा सेकंड पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया है। बहुत ईजी था बेटा, आप इसको एक बार देखोगे तो आपको फर्स्ट टाइम में ही ये क्लियर हो जाएगा। इसमें सब कुछ टोटली क्या है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक आप इसे देखिए, इसे समझिए, और कोई भी डाउट रहता है तो आप उससे डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।